उसी बच्चे की जो गलती है। हमारे सब बच्चों के बारे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रविवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। भरतपुर जिले के 3 अलग अलग इलाकों की महिलाओं और युवक की मौत से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। जिन घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू थी, वहां अब मातम पसरा है। भरतपुर शहर के गोपालगढ़ चर्च के पास रहने वाली रुक्मणी देवी पत्नी बच्चू सिंह की इस अग्निकांड में मौत हो गई। 17 सितंबर को वो बाथरूम में गिरने से सिर में चोटिल हो गई थी। परिजनों ने पहले उन्हें भरतपुर के IBM अस्पताल में भर्ती कराया और फिर गंभीर हालत के चलते जयपुर SMS अस्पताल रेफर कर दिया। पिछले कई दिनों से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती रुक्मिणी देवी की तबीयत में सुधार हो रहा था। डॉक्टर्स ने दीपावली के बाद छुट्टी देने की बात कही थी, लेकिन रविवार देर रात आग और धुएं के कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि पिताजी दिव्यांग हैं, मां ही घर का सहारा थी। वो स्कूल और कोठियों में झाड़ू पोंछा लगाकर परिवार चलाती थी। आपको बता दें कि रुक्मिणी देवी के परिवार में 4 संतानें हैं। बड़ी बेटी गीत कौर, बेटा शेर सिंह, जोगिंदर और सबसे छोटी बेटी पूजा। बेटे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने अस्पताल प्रशासन को शॉर्ट सर्किट की जानकारी दी थी, लेकिन समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर तुरंत ध्यान दिया जाता तो मां की जान बच सकती थी। उसको धुएं की स्मेल आ रही थी। उसने स्टाफ से कहा भी कि धुआं आ रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो इसको चेक करो। लेकिन स्टाफ ने फिर कोई गौर नहीं किया। फिर आध घंटे बाद फिर जब धुआं जब बढ़ गया, जब आग बढ़ गई, तो उसके बाद उन्होंने स्टाफ सारा फरार हो गया, वहाँ से चला गया। बिल्कुल उन्होंने पूरा कोई किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सारा स्टाफ बिल्कुल भरा, जैसी आग लगी वैसे भाग गए वो। उसके बाद हमारा जो लड़का था, उन्होंने जब देखा तो आग ज़्यादा बढ़ गई कि मम्मी ऐसे जल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो वो ज़बरदस्ती अंदर गया। उसने उसको वेंटिलेटर पर थी उसकी मम्मी, उसका ऑक्सीजन मास्क वगैरह हटाया और नली वगैरह और भी लग रही थी। जो उनको तो आते नहीं थे कैसे कैसे, फिर भी उन्होंने जैसे कैसे हटा उठो के उन्होंने, तो फिर वो ज़बरदस्ती उस बेड समय थी अपनी मम्मी को बाहर खींच के लेके आए थे। और वहाँ धुआं और आग ऐसी मची थी कि मम्मी की हालत भी ख़राब हुई थी। जो लड़का हमारा गया था ना, उसकी भी हालत ऐसी स्थिति हो गई थी कि उसको भी तो सांस नहीं ली जा रही थी उसके पास भी। उसको फिर भी वो निकाल के लेके आया था, और उस जैसे निकाल के लेके आया वो खुद बेहोश हो गया। वहीं इसी हादसे में भरतपुर जिले के नगला चरणताल गांव की कुसुमा देवी पत्नी पूरन सिंह की भी दम घुटने से मौत हो गई। कुछ दिन पहले वो मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गई थी। स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया था और रविवार रात को ट्रॉमा सेंटर में लगी आग और फैलते धुएं के कारण कुसुमा देवी ने दम तोड़ दिया और उनकी मौत की खबर से गांव में सन्नाटा छा गया। परिजन रोते बिलखते नजर आए। ये हमारे गांव से एक महिला थी, उनका नाम था कुसुमा। वो 3-4 दिन पहले हमारे गांव में नॉर्मली एक बाइक से गिर गई थी। उनके सर में चोट आई थी। तो पहले हम उनको वहाँ पे भरतपुर लेके गए थे। भरतपुर से उन्होंने रेफ़र कर दिया जयपुर के लिए। जयपुर में उनका सफलतापूर्वक इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ सर का, और वो अच्छा खासा मतलब हाथ पैरों को हिला रही थी और मतलब उनकी आंखें खुल रही थी, ठीक ठाक थी। लेकिन जो कल रात की जो घटना हुई थी, उसमें SMS हॉस्पिटल में आग लगी थी। उस घटना की वजह से आज पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं इधर बयाना क्षेत्र के सालाबाद गांव के रहने वाले श्रीनाथ की भी इस अग्निकांड में मौत हो गई। वो भी कुछ दिन पहले दुर्घटना में घायल होकर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। परिजनों का कहना है श्रीनाथ की हालत स्थिर थी, लेकिन आग और धुएं के कारण उनका दम घुट गया। तो भरतपुर के 3 परिवारों में दीपावली से पहले मातम छा गया। परिजनों का आरोप है अगर अस्पताल प्रशासन सतर्क रहता तो ये जानें बचाई जा सकती थी। अब मृतकों के परिजन सरकार से न्याय और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।